बाबा साहब को यही परिस्थिति बदलानी थी, तभी बनेगा प्रबुद्ध भारत। हमारे समाज के जो घर थे, जो कूड़े कचरे घास के थे, अगर जब तक वो महलों में तब्दील ना हो जाए तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारा युवा हाथ में सिगरेट के बजाय कलम नहीं पकड़ेगा तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। दोस्तों, मैं क्रांतिकारी भंते कश्यपली, जालना महाराष्ट्र से, और आज हम चर्चा करने वाले हैं बाबा साहब के सपनों का प्रबुद्ध भारत कैसे हो। तो दोस्तों, जब से चारवाक से लेके बुद्ध तक, बुद्ध से लेके संत तुकाराम तक, संत तुकाराम से लेके बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी मोमेंट तक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक एक इतिहास रहा है। श्रमण संस्कृति विरुद्ध ब्राह्मणी संस्कृति का एक इतिहास रहा है, और इस इतिहास में हम अलग अलग पन्नों की तरह आज चर्चा करेंगे, और बाबा साहब का जो विचारों से प्रबुद्ध भारत जो है वो किस तरह से बनाया जाए, इस पे हम आज चर्चा विमर्श करने वाले हैं। तो दोस्तों, वर्तमान काल में अगर हम धम्म की स्थिति देखेंगे, हमारी मोमेंट की स्थिति देखेंगे तो बड़ी दयनीय अवस्था है। बाबा साहब चाहते थे कि हम जो पिछड़ा वर्ग है, अस्पृश्य है, दलित है, ये जो समाज है, इस समाज की जो सामाजिक क्षेत्र में इसकी बढ़ोतरी हो, शैक्षणिक क्षेत्र में इसकी बढ़ोतरी हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में इसकी बढ़ोतरी हो, और हमारा जो अछूत समाज है, हिंदू समाज में हम सबसे पिछड़ा वर्ग थे। हमें रास्तों पे चलने का अधिकार नहीं था, हमें बात करने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, हमें किसी भी तरह की कोई सामाजिक स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन 14 अप्रैल 1891 में परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, और उन्होंने इस भारत में जो गुलामी के जो जिसे कहते हैं गुलामी के जो जंजीरें थी, वो जंजीरें तोड़ने का जो काम है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। उन्होंने गुलाम जो अस्पृश्य होते हैं, अछूत होते हैं, गुलाम होते हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। बाहर देश से जाके 32 डिग्रीज जो है यानी पढ़ाई जो है वो बाबा साहब ने बाहर अदर कंट्री में जाके की, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद महाराष्ट्र में, भारत में एक अलग तरीके की मूवमेंट चलाई, सामाजिक आंदोलन चलाया। यहाँ पे लोकतंत्र जो है, गणतंत्र जिसे कहते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए बाबा साहब ने कलम के ताकत से इस इतिहास को, पन्नों को बदल दिया। तो दोस्तों, बाबा साहब के विचारों का अगर प्रबुद्ध भारत हमें बनाना है तो उनकी जो शिक्षा है उन पे हमें गौर करना होगा। आप देख सकते हैं जिस तरह से बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बाबा साहब ने जब वो स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट की अवस्था में उन्होंने कभी मूवमेंट को हाथ नहीं लगाया। बाबा साहब 1935 को 1935 को घोषणा करते हैं, जिस हिंदू समाज में मैं जन्मा हूँ, इस हिंदू समाज में मुझे मरना नहीं है। फिर उसके बाद 1956 को तकरीबन 20 से 25 साल के बाद बाबा साहब जो है बुद्धिज़्म को स्वीकारते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों से, हमारे पूरे बुद्धिस्ट लोगों से, कि बाबा साहब ने जो है पहले शिक्षा ली, शिक्षा के बाद उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। अगर हम दुनिया में आज देखते हैं, समाज में आप बहुत से लोग देखते होंगे जो धम्म प्रचार प्रसार करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन उनकी कोई एजुकेशन नहीं होती। वो खुद तो वो इस तरह से एजुकेशन नहीं लेते, लेकिन समाज को सुधारने का काम करते हैं। हम उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जब तक आप अपना स्टेटस नहीं बनाएंगे तब तक लोग आपकी नहीं सुनेंगे। तो बाबा साहब की विचारों का अगर हमें प्रबुद्ध भारत बनाना है तो बाबा साहब की जो विचारधारा है वो तो पहले हमें समझनी होगी। बाबा साहब कहते हैं सीखो, शिक्षा लो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने पहले ही कहा है कि जब तक अस्पृश्य समाज, जब तक दलित समाज, जब तक पिछड़ा वर्ग एजुकेशन की क्षेत्र में प्रगति नहीं करेंगे तब तक उनकी उन्नति, विकास, प्रगति नहीं होगी। ये बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, हर कोई किताब आप बाबा साहब की उठाइए, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस आप उठाइए, बाबा साहब के जो प्रसिद्ध यानी फेमस जो स्पीचेस है, अगर आप उनका मतलब क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, आप उनको खोजेंगे, आप देखेंगे किस तरह से बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए जो है वो स्पीच दे। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि आपने जो है वो पहले शिक्षा पे आपने ध्यान देना है, एजुकेशन आपने करना है, और उसके बाद आपने मूवमेंट की तरफ बढ़ना है। तो दोस्तों, बाबा साहब की अगर आप जीवनी देखेंगे तो बाबा साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे जो है, एजुकेशन जो है वो लेनी है। एजुकेशन हम लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हमें हमारे हक अधिकार की जो लड़ाई है वो हमें समझते हैं कि हमारे हक और अधिकार क्या है। जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हमें सत्य और असत्य की परख जो है वो हमें समझ में आती है कि ये सत्य, अगर कोई हमें ठग रहा है,
कोई हम पे अत्याचार कर रहा है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, हमारा मानव अधिकार क्या कहता है, हमारे नैतिक मूल्य क्या कहते हैं, ये शिक्षा की वजह से हमें समझते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि अज्ञान सबसे बड़ा दुखों का कारण है। अगर हम अज्ञानी हैं तो कोई भी हमें ठग सकता है, हमें मूर्ख बना सकता है। अगर हम ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, तो हमें कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, हमें कोई भी ठग नहीं सकता। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम समाज में जाएंगे, समाज में खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो समाज के जो उछले जाति के, जिसे सवर्ण कहते हैं, ये लोग हमारे से डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति भेद करते थे। क्यों करते थे? ताकि हमारा रहन सहन अच्छा नहीं था, हमारा खान पान अच्छा नहीं था, हमारे कपड़े, हमारे रहने की पद्धत ये सब गलत थी, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास बंगला गाड़ी ये सब कुछ नहीं था, इसलिए हमसे डिस्क्रिमिनेशन होता था। अगर आप बाबा साहब की जीवनी अगर आप देखेंगे, बाबा साहब का कोई भी फोटो या फिर बाबा साहब का कोई भी पुतला अगर आप देखेंगे तो बाबा साहब कोट पे ही रहते हैं, कभी बाबा साहब टी शर्ट पे नहीं। अगर बाबा साहब की आप सेविंग देखेंगे आप तो पूरी क्लीन से बाबा साहब रखते थे। अगर बाबा साहब की आप हेयर स्टाइल देखेंगे तो पूरी हेयर स्टाइल जो है बाबा साहब की वो आप क्लीन देखेंगे। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब उनके समाज को कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपकी जो रहन सहन है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो बाबा साहब के विचारों का प्रबुद्ध भारत अगर हमें बनाना है तो बाबा साहब की जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो विचारधारा है वो हमें समझनी होगी। बाबा साहब की धर्म के संबंध में जो विचारधारा है वो हमें समझनी होगी। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा स्टडी किया, बाबा साहब ने इस्लाम धर्म का अभ्यास किया, बाबा साहब ने सिख धर्म का पढ़ाई की, बाबा साहब ने हिंदू के सभी वेद ग्रंथ, पुराण, मनुस्मृति से लेके चारवाक से लेके वेद से लेके उपनिषद तक सभी बाबा साहब ने पढ़ लिए बाबा साहब ने पढ़ लिए थे। अगर ये सब पढ़ने के बाद बाबा साहब को हर धर्म के लोग आने लगे, मुस्लिम आने लगे, क्रिश्चियन आने लगे, हिंदू कहने लगे बाबा साहब धर्म को ना छोड़े, हम अस्पृश्य के लिए काम करेंगे, दलित पिछड़ो वर्ग के लिए हम काम करेंगे, आप हमारा धर्म छोड़ के ना जाए। क्रिश्चियन जो लोग होते हैं मिशनरीज, वो क्रिश्चियन लोग कहते थे बाबा साहब आप आइए, आपके कॉलेजेस बनवा देंगे, आपके जो अछूत है, जो अनटचेबल लोग हैं उनके लिए हम पैसा देंगे, हम मिशनरीज खड़े करेंगे, चर्च बनाएंगे। मुस्लिम भी कहते हैं बाबा साहब आप इस्लाम में आ जाइए, आपके सोने के पुतले बनवा देंगे। लेकिन कोई भी बौद्ध भिक्षु जो था बाबा साहब के पास नहीं गया, कोई भी बौद्ध भिक्षु बाबा साहब के पास नहीं गया कि आप बुद्ध धर्म को स्वीकार करो, बुद्धिज्म में आ जाइए बाबा साहब। बाबा साहब ने तकरीबन बचपन से, जब 10वीं बाबा साहब पास हुए थे तो केडुस्कर नामक एक गुरुजी ने बाबा साहब को भगवान बुद्ध का चरित्र दान दिया था, मतलब पढ़ने के लिए दिया था। तब से बाबा साहब के मन में बुद्ध के प्रति अपार करुणा थी, उनके मन में बुद्ध के प्रति एक जिज्ञासा थी। तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म की पढ़ाई की और बाबा साहब ने ये जाना कि भगवान बुद्ध का धम्म ही ऐसा है, धम्म है जो मानवता की कल्याण के लिए विचार करता है। बाबा साहब ने विचार किया भगवान बुद्ध का ऐसा एक धम्म है जहाँ पे समता है, स्वतंत्र है, न्याय है, बंधुत्व है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है। अगर इंसानियत और मानवता के हित में अगर कोई विचारधारा है तो भगवान बुद्ध के पंचशील, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस तरह से नदियाँ है, झरने हैं, नाले हैं, ये सभी महासागर को यानी बड़े समुद्र को मिल जाते हैं तो हम पहचान नहीं सकते कि ये इस नदी गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये ब्रह्मपुत्र का पानी है। सभी नदी नाले जिस तरह से महासागर को मिल जाते हैं, इसी तरह मेरा धम्म है। यहाँ पे ना कोई भंगे है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई ऊंच नीच है, यहाँ पे सभी समान है, स्त्री पुरुष सभी समान है। ये भगवान बुद्ध ने समता का, इक्वलिटी का, बंधुत्व का, मानव मूल्यों का शिक्षा, मानव मूल्य की जो इथिक्स है, मानव मूल्य की जो विचारधारा है, ये भगवान बुद्ध में ये पूरे दुनिया को, पूरे मानवता को भगवान बुद्ध ने दी है। इसलिए बाबा साहब ने जो है बुद्धिज्म स्वीकारा है। तो बुद्धिज्म स्वीकारने का मतलब यही था कि हमारे समाज की आर्थिक प्रगति हो जाए। बाबा साहब को तो किसी भिक्षु ने, चंद्रमणि भंती जी ने बुलाया नहीं था कि आप दीक्षा लीजिए, फिर भी बाबा साहब ने बुद्धिज्म को अपनाया ताकि भगवान बुद्ध इक्वलिटी की बात करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। जिस तरह से इंसान की परछाई गिरती है, उसी तरीके से इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों से उसे सुख दुख मिलता है, वो सुख दुख पाता है। तो हमारी सामाजिक प्रगति हो जाए, हमारी आर्थिक प्रगति हो जाए, हमारी नैतिक प्रगति हो जाए, हमारी सांस्कृतिक प्रगति हो जाए, ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो अनटचेबल लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो महार मांग चमार है, ये इतर जाति की तुलना में बराबरी में खड़े हो। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में जो है आरक्षण का प्रावधान किया है ताकि समाज की जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाए, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो जाए। बाबा साहब के विचारों का भारत अगर हमें बनाना है तो हमें युवकों पे ध्यान देना होगा। बाबा साहब के विचारों का हमें प्रबुद्ध भारत अगर बनाना है तो हमें भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा पे हमें ध्यान देना होगा। बाबा साहब के विचारों का भारत अगर हमें बनाना है तो हमें एजुकेशन, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान जो लोकशाही है, लोकतंत्र है, इस संविधान को हमें बचाना होगा, तब जाके प्रबुद्ध भारत बनेगा।
जब तक हमारे धम्म प्रचारक जो भिक्षु है वो एजुकेटेड नहीं होंगे, टैलेंटेड नहीं होंगे, शिक्षा पे वो ध्यान नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे। पूजा अर्चा तो श्रद्धा के लिए है, जो भी संस्कार जो होते हैं वो श्रद्धा निर्माण करने के लिए होते हैं, लेकिन भिक्षुओं का, बोधाचार्यों का जो फुल टाइमर है, जो धम्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको जो है वो सभी संसाधन जो है मौजूद कराने होंगे। भिक्षुओं को भी बहुत से संसाधन मौजूद कराने होंगे। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे मुझे देख रहे हो, इसी तरह के सोशल मीडिया, क्योंकि कोई लोग तो सभी आरएसएस ने और पूरे हिंदुत्व ने इस भारत को हाईजैक कर लिया है। सभी लोग जातिवादी समाज कंटक जो है, मनोवाद जो है पूरे भारत में फैला हुआ है। ये तो बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं करेगा, ये तो भिक्षुओं को आगे बढ़ने नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे उनके तो बड़े बड़े चैनल्स है, पूरा सोशल मीडिया ही मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ने खरीद के ले लिया है। लेकिन हमें अगर हमारा धम्म का प्रचार करना हो तो अरुण गौतम जी जैसे लोग जो धाकड़ न्यूज के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की बहुजन मूवमेंट चला रहे, इन लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा और इनके माध्यम से हमें धम्म का प्रचार प्रसार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, अम्बेडकराइट मूवमेंट हमें ये चैनल के माध्यम से चलाने होगी। मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं अरुण गौतम जी को, जो अपने चैनल के माध्यम से बाबा साहब की मूवमेंट की विचारधारा को तेज करने का काम करते हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी जन सामान्य लोग में पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे नौजवान नवयुवक को मेरा क्रांतिकारी जय भीम है, सल्यूट मैं ऐसे करता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, यही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत जो है वो ऐसे ही नहीं बनेगा, पोपट पंची से नहीं बनेगा। त्रिपिटक को पढ़ के या फिर बुद्धानिज धम्मा को पढ़ के या फिर बाबा साहब के वॉल्यूम पढ़ के इतना ही हम नहीं बना सकते, तो हमें उनके लिए जन सामान्य लोग में जाना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट हमें करनी होगी। उसके लिए हमें खुद उस तरह से बनना है, फिर उसके बाद हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जब आप दूसरे की तरह उंगली दिखाते हो तो 3 उंगलियां जो होती है वो हमारे ऊपर होती है। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में अगर प्रगति करनी हो तो हमें खुद को उस एबल बनाना होगा, उस स्टेटस में लाना होगा, जब हम लोगों को तब हम लोगों को बता पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा का अगर प्रबुद्ध भारत बनाना हो तो बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति बुक लिखी, उसे आपने पढ़ना है। बाबा साहब ने हु वेर द शूद्राज, शूद्र पूर्वी कौन थे, पहले शूद्र कौन थे, ये हमें पढ़ना है। बाबा साहब का थॉट्स ऑन पाकिस्तान हमें पढ़ना है। बाबा साहब के क्या विचार थे अस्पृश्यता के बारे में, बाबा साहब के क्या विचार थे गांधी जी कांग्रेस के बारे में, बाबा साहब के क्या विचार थे लोकतंत्र के, लोकशाही के बारे में, ये हमें पढ़ना है। जब तक हम ये पढ़ेंगे नहीं, जब तक बाबा साहब की बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो उनकी आइडियोलॉजी को हम नहीं समझ पाएंगे। बाबा साहब ने कहा था, ये जो वर्णवाद है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है, हम इतिहास की ओर नहीं जाएंगे, इतिहास को नहीं झकझोरेंगे, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबा साहब की यही आइडियोलॉजी थी। बाबा साहब ने सभी किताबों का निचोड़ करके बाबा साहब ने कुछ आइडियोलॉजी हमें दी है। अगर वो आइडियोलॉजी हम दिल से मानते हैं और उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बाबा साहब के विचारों का प्रबुद्ध भारत जरूर निर्माण होगा। ये हम खातिर से, यानी हम मतलब दिल से कहना चाहते हैं और हमें इस पे पूरा विश्वास है इस बात पे। बाबा साहब कहते हैं किस तरह से बुद्धिज्म जो है वो नष्ट किया गया है, वो इतिहास के और हम नहीं जानेंगे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, बाबा साहब की जो एजुकेशन के बारे में जो आइडियोलॉजी, अस्पृश्य जो समाज है, अनटचेबल जो है लोग, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के बारे में काम करना चाहिए। अगर वर्तमान की परिस्थिति देखेंगे तो मैं महाराष्ट्र के जालना जिले से हूँ और वहाँ पर मैं LLB यानी लॉ की वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप वर्तमान में मैं देखेंगे बहुत से हमारे समाज के लोग हैं जो यंगस्टर है, वो तकरीबन 8 से 10 बजे तक सोते हैं। बहुत से मेरे समाज की युवा है जो शिक्षा के समय अलग काम करते हैं, किसी भी तरह का गलत हो, नशा पता हो, ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खाते हैं, और माँ बाप ने जो 249 का रिचार्ज करके दिया, उस रिचार्ज पे दिन भर इंस्टाग्राम पे वीडियोस को स्क्रॉल करते रहते हैं, अपना 1.5 GB खत्म करते हैं। ऐसे 1.5 GB और व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप अपना पूरा जीवन अगर व्हाट्सएप पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बर्बाद करेंगे तो हमारे बाबा साहब की मूवमेंट का क्या होगा। हमें पहले शिक्षा लेनी है। हमारा अगर आप यूथ देखेंगे, बुद्धिस्ट यूथ अगर हम देखेंगे तो आप राजकारणी लोगों के पीछे लगा हुआ है। राजकारणी लोग जो होते हैं फॉर्च्यूनर से चलते हैं और हमारा जो बाबा साहब का अम्बेडकराइट यूथ है वो हाथ में झंडा के लेके छाती पीट के एक पसीरा पूरा लथपथ हो जाता है और उसके गाड़ी के आगे पीछे वो दौड़ता है। मतलब चटिया उछलने का काम हम करते हैं, लोगों की बिछाना बिछाने का काम हम करते हैं, लोगों के लिए हम दारू सिगरेट गुटखा लाने का काम हमारे जो यूथ है वो करते हैं। तो ये वास्तविकता है, ये इसको आप नकार नहीं सकते, ये हमें बदलना है। हमारा जो अम्बेडकरी मूवमेंट का जो यूथ है, हमारा भीम सैनिक जो है वो सुबह उठता नहीं है, एक्सरसाइज करता नहीं है, किसी भी तरह का शिक्षा जो है एजुकेशन के बारे में 10वीं हो गया बस छोड़ दिया, उसके बाद कुछ एम्प्लॉयमेंट करे। माँ बाप जो होते हैं वो काम करते हैं, खेती में मजदूरी करते हैं, कोई बिगारी काम करता है, कोई स्लैब का काम करता है, लेकिन अपना बच्चा 16-17 साल का, यहाँ तक कि शादी भी हो गई
फिर भी वो काम नहीं करता, बस माँ बाप के भरोसे जीता है। ऐसे निकम्मे लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है। ऐसे निकम्मों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जिस तरह की शिक्षा आपने दी, उसमें से आपने एक रत्ती भर भी शिक्षा ली है? बाबा साहब ने एजुकेशन को कहा, क्या आपने डिग्रियाँ ली है, या फिर आप कुछ पेट पानी के लिए? बाबा साहब कहते हैं, हमारे मराठी में एक मन है की आमची जी लढाई आहे ते पोटासाठी लढाई आहे, पहिले तुमच्या भाकरीचा प्रश्न तुम्ही सोडवला पाहिजे। इसका मतलब हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, ये सामाजिक आंदोलन की हमारी लड़ाई है, ये हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई है और हमारे पेट के लिए हमारा संघर्ष है, बाबा साहब कहते हैं। इसलिए आपने अपने पेट के लिए क्या किया है? आपने अपने पेट के लिए, अपनी उपजीविका चलाने के लिए हमारा यूथ क्या करता है? आप अगर देखेंगे, और ये हकीकत है, इसको आप झुकला नहीं सकते। जो आईएएस ज्यादा लॉबी है वो ब्राह्मण है, जो डीआईजी है, जो एसपी है, जो जज है, जो महाधिवक्ता है, जो जितना भी मंत्रिमंडल में मोदी से लेके गांधी से लेके जितने भी मोहन भागवत है, ये 3.5% ब्राह्मण आज भारत पे राज कर रहे हैं और इस भारत को हिंदुस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भारत में संविधान को खत्म करते, मनुस्मृति को लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं, मनोवादी लोग कर रहे हैं। तो सभी उच्च, जो सबसे हाई जो डिजिग्नेशन है, यहाँ पे सभी ब्राह्मण बैठे हुए। अगर आप अस्पृश्य के बारे में देखेंगे, बंगी देखेंगे, चमार देखेंगे, महार देखेंगे, मांग देखेंगे, क्या कर रहे हैं लोग? महिला साफ कर रहे हैं लोग, चप्पल बना रहे हैं लोग, जो मरे हुए जानवर है ये उठा रहे हैं लोग, दूसरों की खेती में मजदूरी कर रहे हैं हमारे लोग। आज भी महाराष्ट्र की और भारत की ये परिस्थिति है। आज मैं बैठा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र की जो जैसी परिस्थिति है वैसी उत्तर प्रदेश की भी परिस्थिति है। बहुत से लोग गरीब है, खेती ही हमारा प्रमुख संसाधन है जीवन जीने का। आज भी हमारे लोग जो होते हैं वो चाकरी, यानी जिसे बोलते हैं ना, हम गुलामी की तरह जीवन जीते हैं, उनकी चाकरी करते हैं। जो सवर्ण है, जो क्षत्रिय है, जो यादव है, जो ब्राह्मण है, उनके खेत में हम बैल जोतते हैं, उनके खेत में हम 300 रुपए से मजदूरी करते हैं। बाबा साहब को यही परिस्थिति बदलानी थी, तभी बनेगा प्रबुद्ध भारत। हमारे समाज के जो घर थे, जो कूड़े कचरे घास के थे, अगर जब तक वो महिलों में तब्दील ना हो जाए तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारा युवा हाथ में सिगरेट के बजाय कलम नहीं पकड़ेगा तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारा युवा हाथ में बियर की बोतल की बजाय दूध का ग्लास नहीं लेगा तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारा युवा सुबह सूरज उगने से पहले नहीं उगेगा और नहीं दौड़ेगा, तबियत शरीर को फिट नहीं बनाएगा और मन को फिट नहीं बनेगा, तब तक बाबा साहब के विचारों का प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारा बौद्ध युवा, जब तक आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कलेक्टर, वकील, नासा में शास्त्रज्ञ नहीं बनेगा, तब तक बाबा साहब के विचारों का प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक प्रत्येक गांव में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक जिला में जब तक बुद्ध विहार नहीं बनेगा, और जिस बुद्ध विहार में, जहां पे बुद्ध विहार वहां व्यायामशाला जिसे कहते हैं, जिम कहते हैं, और जहां पे बुद्ध विहार वहां पे ग्रंथालय नहीं बनेगा, तब तक बाबा साहब के आइडियोलॉजी का प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। ये हम चाहते, टोक के आपसे कहना चाहते हैं। बाबा साहब के विचारों का अगर प्रबुद्ध भारत बनना है तो हमें शिक्षा पे काम करना होगा, खुद पढ़ना होगा। मैं भी शिक्षा जिस तरह से अभी तोतिया की तरह बोल रहा हूँ, शिक्षित को मेरा क्या एजुकेशन है? मैंने अर्थशास्त्र में बीए किया है, मेरा अर्थशास्त्र में एमए हो चुका है, अभी मैं लॉ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मतलब लॉ वकालत की पढ़ाई कर रहा हूं। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, मैं बोलता हूं 4 बजे उठो, तो रोज मैं 4 बजे उठता हूं, एक्सरसाइज करता हूं। आप मेरे फिटनेस से आप देख सकते हो, फिजिकल फिटनेस। इसके पहले भी अपने अरुण गौतम जी के धाका टीवी पे मेरा इंटरव्यू जो है, अपना कराटे का जो है वीडियो पढ़ चुका है, तो आप वो पूरा देख लेना। तो कहीं ना यही चाहते हैं कि बाबा साहब के अगर विचारों का भारत बनाना है तो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को समझना होगा, बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन का समझना होगा। बाबा साहब ने किस तरह इस भारत में हुई छूत अछूत की जो ये दरिया है ये मिटाई है। बाबा साहब ने किस तरह से इसमें जो उच्च नीचता थी हिंदू धर्म में, जिस तरह से हमें पशु से ही हीन समझा जाता था, किस तरह से ये गुलामी के जो जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, जंजीरें है, गुलामी की जंजीरें है, ये बाबा साहब ने तोड़ी है और इसमें समता लाई है संविधान के माध्यम से। ये संविधान की रक्षा हमें करनी है। बाबा साहब ने दी जो धम्म है, ये धम्म का जो रथ है वो हमें पीछे की तरह नहीं लेके जाना है, वो हमें आगे की तरह ही लेके जाना है। जब तक हमारा युवा नशा पता से मुक्त नहीं होगा तब तक प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा। जब तक हमारा युवा जो क्राइम क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, ये जो मनोवादी ब्राह्मण लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, ये जो मराठा समाज के भी कुछ लोग हैं जो हमारे लड़के को हाथ में पिस्तौल थमा देते हैं और बोलते हैं गलत काम करो, हमारे लिए गुंडे करो, हमारे लिए दबंगी करो और खुद मर जाओ, इस तरह की जब तक गुनेगारी क्षेत्र जो है, क्राइम रेशो जो है हमारे समाज में ज्यादा, अगर देखेंगे मेरे बहुत से दोस्त है जो जेल में जा चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा जेलों में अगर भर्ती हुए लोग कोई है तो वो दलित समाज से और मुसलमान है। तो यही हम कहना चाहते हैं मेरे प्यारे दर्शकों, बाबा साहब के विचारों का अगर प्रबुद्ध भारत बनाना है तो हमें शिक्षा के बिना हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है।
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे बंटी जी सब लोग शिक्षा नहीं ले सकते, गरीब है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा माध्यम है जिंदगी जीने का जो भौतिक संसाधन है वो तुम्हें पैसे से मिलते हैं। आप अगर किसी आईएएस ब्राह्मण का घर देखेंगे, आप अगर नितिन गडकरी का घर देखेंगे, आप अगर मोहन भागवत का घर देखेंगे, आप अगर किसी भी हिंदू के नेता का घर देखेंगे, तो उसमें सभी भौतिक संसाधन है, एसी से लेके बंगला है, कितने तो करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो ये कब मिलेगा, ये कब आएगा, जब हमारे पास पैसा हो। आज मैं जिस सोफे पे बैठा हूं इसकी कीमत 7,000 रुपए है, तो ये कब आएगा, जब हमारे पास पैसा हो। आज मैंने जो घड़ी पहने उसकी कीमत 3,500 रुपए, ये कब आएगी, जब हमारे पास पैसा होगा। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम 300 रुपए के शर्ट के बजाय 3,500 का लेनिन का शर्ट पहन सकते हैं, रेमंड का शर्ट पहन सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, मेरे तमाम जय भीम के साथियों से और मेरे समाज से मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है अभी सभी मेरे क्रांतिकारी जय भीम साथियों से, मेरे समाज से, कि आप अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को बढ़ाने का प्रयास करें। इसके लिए हमें दो ही संसाधन है, एक तो एजुकेशन और दूसरा है व्यवसाय, जिसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार जिसे हम कहते हैं, यानी बिजनेस जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा ना हम फिरौती ले सकते हैं, इसके अलावा ना हम बैंक पे डाका डाल सकते हैं, इसके अलावा ना हम जमीन में खोद के से जेसीबी से ना धन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये धन कैसे आएगा। राजा धनानंद कहता है धन से ही धन कमाया जा सकता है। इसलिए अगर मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है इकोनॉमिक्स की कितनी कीमत होती है। क्योंकि हमारी जो कंडीशन है, हमारा प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा, क्यों लॉर्ड बुद्धा चैनल बिक गया, क्योंकि वो 5 कोटी नहीं दे पाया। खैरे वो जो था ना, कोई दया दिल्ली का कोई था बंदा, उसको 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाया, इसलिए उसने रामायण चला दी लॉर्ड बुद्धा टीवी पे। तो हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम धर्म प्रचार नहीं कर पा रहे। आप अगर देखेंगे, आप अगर हिंदू धर्म के भट्ट पुजारी देखेंगे, तो कर्नाटक से 4 व्हीलर से, फॉर्च्यूनर से जब उसने शपथ ली थी, मोदी ने कुछ कार्यक्रम करा था राजदंड लेके, तो सभी हिंदू धर्म के साधु फॉर्च्यूनर से आए थे। हमारे आप अगर भिक्षु देखेंगे, उनको चिवर नहीं होता बराबर, उनके पैरों में चप्पल नहीं होते बराबर, उनके खाने का प्रावधान नहीं होता बराबर। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। हमारे पास अगर पैसा हो, भिक्षु संघ भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ भिक्षु संघ ने रहना चाहिए, यही हमारी मंशा है। तो हमारी इकोनॉमिक्स प्रगति होनी चाहिए। इसलिए हमारे समाज को व्यवसाय के बिना कोई पर्याय नहीं है। हम वड़ा पाव की गाड़ी लगा सकते हैं, हम चाय का ठेला लगा सकते हैं, हम होटल बनवा सकते हैं। हमारे हिसाब से जैसे हमारी कुव्वत हो, हमारी एबिलिटी हो, इसके हिसाब से हमें व्यवसाय करना होगा। इस तरह से हम मुसलमान समाज को देखते हैं। मुसलमान समाज जो है, अल्लाह ताला ने फरमाया है भैया जी तिजारत करो, तिजारत में बरकत है इंशाल्लाह। तो उनके सभी लोग जो है, मुसलमान जो है सभी, कोई केले का धंधा करता है, कोई चप्पल का धंधा करता है, जो भी जितना भी बिजनेस हो, सब मटन से लेके सब चिकन से लेके सब वो लोग बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है किसी के हाथ के नीचे हमें काम नहीं करना है। तो हमारे समाज ने भी ये बिजनेस क्षेत्र में उतरना है, एजुकेशन के क्षेत्र में। जब तक बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता नहीं घिसेगी, उनके आगे ने बाबा साहब का एक बहुत बड़ा एक वाक्य मराठी में बाबा साहेब कहते हैं की प्रतिस्पर्धेच्या मनगटाला मनगट घासून त्यांच्यापेक्षा सरस पद्धतीने तुम्ही बुद्धिमत्तेमध्ये तुम्ही सरस ठरा, किंवा त्यांच्या मनगटाला मनगट घासून तुम्ही बुद्धिमत्ता प्राप्त करा, त्यांच्यापेक्षा मोठं व्हा, ज्ञानाने उंच पातळी गाठा, तेव्हाच ते लोक तुम्हाला घाबरतील। तो यही एक बाबा साहब कहते हैं मराठी में, हिंदी में मैं उसका ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम हमारा जो अपोजिशन वाला जो लोग है, प्रतिद्वंदी है, उसके बुद्धि से हम ज्यादा बुद्धि नहीं मिलाते, हम बुद्धिमत्ता ज्यादा नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हमारा कोई टिकाव नहीं होगा इस प्रतिस्पर्धा के युग में। तो ये कहना चाहेंगे, वर्तमान समय में हमें ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना है उन पे। हम कैसे सुधरे, हम कैसे अच्छे बने, हमारे समाज का कैसे विकास हो, मैं कैसे पढ़ूँ, मैं कैसे सुबह उठूँ, मैं कैसे एक्सरसाइज करूँ, मेरी इकोनॉमिकल प्रगति कैसे होगी, मैं कैसे सुधरूंगा, मेरी फैमिली कैसे सुधरेगी, मेरा समाज कैसे सुधरेगा, और समाज के बाद मेरा राष्ट्र कैसे सुधरेगा, इस पे हमें ध्यान देना है। बाबा साहब के विचारों का प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो हमें धम्म के मार्ग की सेवा, भगवान बुद्ध के धम्म के सिवा कोई पर्याय नहीं मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे यही अलविदा लेते हुए यही कहना चाहेंगे, बाबा साहब के विचारों का अगर प्रबुद्ध भारत बनाना है, तो हमें शिक्षा, एजुकेशन और सामाजिक आंदोलन और संविधान के जतन करने के सिवा कोई मार्ग है नहीं। तो मुझे इस धाकड़ टीवी पे हमारे प्रिय मित्र बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट के साथीदार, हमारे जय भीम साथी, हमारे अरुण गौतम जी, इन्होंने धाकड़ टीवी के माध्यम से मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया। और आप सभी को मेरी जो आइडियोलॉजी है ये कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में आप अपने विचार रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे धाकड़ टीवी को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही बाबा साहब से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।